अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्लांट मूवमेंट्स के बारे में। आज इसमें हमने प्लांट्स की मूवमेंट्स की टू टाइप्स डिस्कस करनी है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन के प्लांट मूवमेंट होती क्या है। प्लांट मूवमेंट रेफरेंस करती है कि इसमें क्या होता है, प्लांट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि रूट होगी, स्टम होगी, लीव्स हो गई, सेपल पेटल्स वगैरह हो गए, उनकी मूवमेंट्स होती है। मतलब खुद प्लांट्स तो मूवमेंट नहीं कर सकते ना, तो उनके ऑर्गन्स जो प्लांट्स के हैं वो मूव कैसे करते हैं। जो प्लांट्स के ऑर्गन्स होते हैं वो किसी भी अंदरूनी या बैरूनी या बाहर के किसी इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट से या ज़मीनी किसी इफ़ेक्ट की वजह से मूव आगे पीछे करते हैं, तो उसको हम प्लांट मूवमेंट कहते हैं। और ये किसके रिस्पॉन्स में हो सकती है? लाइट की वजह से हो सकती है, ग्रेविटी ज़मीन के अंदरूनी किसी ग्रेविटी की वजह से हो सकती है, टेम्परेचर, केमिकल, एयर, टच की वजह से हो जाती है, वाटर टू मूव, वाटर की वजह से हो सकती है, रूट्स वाटर के लिए ज़मीन के नीचे ही मूव करती हैं आगे पीछे जहाँ पे वाटर अवेलेबल हो। उसके बाद है हम देखते हैं कि प्लांट की मूवमेंट होती किस तरह की है। एक स्पोटेनियस होती है, एक इंड्यूस्ड होती है। स्पोटेनियस की आगे 3 टाइप्स हैं: मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट्स, वेरिएशंस मूवमेंट्स। और इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं न्यूटेशंस मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट्स। और ये इंड्यूस्ड है, इसकी ट्रॉपिक मूवमेंट, टेक्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट्स, आगे फर्दर इन सब की टाइप्स बयान की गई हैं। आज जो हमने डिस्कस करनी है मेन वो है ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। पहले हम देखते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं। Tropic movement is the movement of the plant in response to the stimulus present in the environment. This movement is in response to root and shoot growth. इसमें क्या होती है, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं या शूट्स होती हैं उनकी मूवमेंट्स होती है इस ट्रॉपिक मूवमेंट में। अब आगे हम इसकी जो टाइप्स देखेंगे उसमें हमें कम्प्लीटली समझ आ जाएगी कि किस तरह ये रिस्पॉन्स करते हैं प्लांट के ऑर्गन्स। पहले देखते हैं हम फोटोट्रोपिज़म। फोटोट्रोपिज़म में जो है, फोटो मीन्स होता है लाइट्स एंड ट्रोपिज़म मीन्स होता है टर्निंग, मतलब लाइट की तरफ टर्न हो जाना। द ट्रॉपिकल मूवमेंट्स विच अकर इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यूनिलेटरल लाइट स्टिमुलाई कॉल्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट. These movements are commonly found in young stem tips which curve towards the light stimuli and thus called positively फोटोट्रोफिक। इसमें क्या होता है कि ये जो यंग लीव्स होते हैं उनकी जो स्टेम्स होती है वो उस तरफ ही मुड़ जाती है, उस तरफ को ही अपना रुख कर लेती है, जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है। जिस तरफ लाइट का इफ़ेक्ट ज़्यादा, जिस तरफ से लाइट ज़्यादा आ रही होती है उस तरफ को वो अपनी जो स्टेम है उसको टर्न कर लेती है। इसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज़म। उसके बाद है जियोट्रोपिज़म। ट्रोपिज़म में क्या होता है, ये एक डायरेक्शनल ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की, जो कि ग्रेविटी की रिस्पॉन्स में होती है। इसमें आगे हम जैसे कि प्राइमरी रूट ग्रोथ होती है, मतलब जब एक हम बीज बोते हैं तो उसकी जो स्टार्ट वाली ग्रोथ होती है, रूट्स निकलते हैं वो ज़मीन के डाउनवर्ड होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस रूट्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट्स होती हैं। और वो क्या होती हैं, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती है, क्योंकि वो डाउनवर्ड को ग्रोथ कर रही होती है। जो सेकेंडरी रूट होती है उसका एंगल्स जो होता है वो मतलब थोड़ा सा राइट एंगल हो जाता है, मतलब थोड़ा से वो टर्न अप करके ज़मीन से ऊपर आने की मतलब प्रोसेस कर रही होती है। तो उसको उस सेकेंडरी रूट को है हम डायाजियोट्रोपी कहते हैं, डायाजियोट्रोपी कहते हैं। उसके बाद जो होती है ना प्राइमरी स्टेम्स, जो ज़मीन से बाहर निकलती है, मतलब स्टार्टिंग वाली स्टेम्स जो एक आध पत्ता या स्टेम्स ऊपर निकलते हैं, उसको हम नेगेटिव जियोट्रोपिज़म कहते हैं, क्योंकि वो डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड ग्रोथ कर रही होती है। उसके बाद है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट्स की जो थर्ड टाइप्स है उसको कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज़म। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रो वाटर की मूवमेंट इसमें इन्वॉल्व है। ट्रॉपिकल मूवमेंट्स अकरिंग इन रिस्पॉन्स टू वाटर स्टिमुलाइज एज कल्ड, मतलब इसमें वाटर इन्वॉल्व है। इसकी जो ये किस में पाया जाता है, यंग रूट्स में पाया जाता है। इसकी जो एग्जांपल है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज़म की, वो है कि जब प्लांट की रूट्स होती हैं वो पता क्या करती हैं, मतलब जब उनको वाटर की कमी महसूस होती है तो वो ना सर्च करती हैं ज़मीन में, मतलब उस तरफ ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं जिस तरफ
ह्यूमिडिटी का लेवल जो होता है हाई होता है, मतलब वाटर होता है उस तरफ, तो जो उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। फिर जो रूट कैप होती हैं वो उस चीज़ को सेंस करती हैं और सिग्नल भेजती हैं इलोंगेटिंग पार्ट ऑफ द रूट, मतलब रूट के दूसरे पार्ट्स को, कि वो उस तरफ को मूव करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद है कीमोट्रोपिज्म। इसमें क्या होता है, कीमोट्रोपिज्म में ज़ाहिर सी बात है कि केमिकल स्टिमुलस जो है वो रिस्पॉन्स करेगी, जिसको हम कीमोट्रोपिज्म कहेंगे। इसमें ग्रोथ में इसमें क्या होता है, मूवमेंट में जो पोलन ट्यूब होता है वो ओव्यूल की तरफ मतलब ग्रोथ करता है बाय द शुगरी स्टिमुलस। इस ये जो शुगरी स्टिमुलस होता है ये एग्जाम्पल है कीमोट्रोपिज्म की। उसके बाद है जो फंजाई है वो ग्रोथ करती है उन एरियाज़ में जहाँ पे उसकी फूड अवेलेबल होती है काफ़ी मकदार में। ये एग्जाम्पल है, फंजाई की एग्जाम्पल भी कीमोट्रोपिज्म की है। उसके बाद आ जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट की फोर्थ, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म क्या है कि इसमें जो प्लांट्स हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं टच को, जैसे कि मतलब काफ़ी सारी सब्जियां वगैरह होती हैं या काफ़ी सारी फ्लावर्स की ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि किसी भी पौधे के इर्द गिर्द क्लेम करके अपनी सर्वाइव करती हैं, उन्हीं से सोर्स फूड वगैरह का सोर्स लेती हैं। तो ये थिग्मोट्रोपिज्म उसी के बारे में है। इसमें जो लिखा है वो बता देती हूँ। थिग्मोट्रोपिज्म इज़ व्हेन अ प्लांट विल रिस्पॉन्स टू टच फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, द प्लांट विल मूव टूवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट स्टिमुलस। जब मतलब जो होती हैं वो प्लांट के जो ऑर्गन्स होते हैं, जब वो किसी चीज़ को टच करते हैं तो या तो फिर वो उससे दूर हट जाते हैं या फिर उसके ऊपर ही सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, जब टेंड्रियल मतलब टेंड्रियल जो वो इर्द गिर्द लिपटती हैं डालियाँ, उसको डालियाँ तो नहीं बोलते इसको, शाखें या पत्ते वगैरह जो भी होते हैं वो क्लीमिंग प्लांट्स के इर्द गिर्द कॉइल्स करते हैं, और ये इसकी थिग्मोट्रोपिज्म की एग्जांपल है। उसके बाद है नेस्टिक मूवमेंट। जो सेकंड इसकी टाइप्स है वो है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट किसको कहते हैं? नेस्टिक मूवमेंट्स आर मूवमेंट्स फाउंड इन plants while responding to environmental stimuli. Unlike tropic movements, the course of the reactions is not reliant on the directions of the stimulus. These movements occur in bifacial structure like ये किस में इफेक्ट करता है? लीव्स, सेपल, पेटल्स। ये लीव्स और सेपल पेटल्स में था। जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स थी वो किस पे कर रही थी? रूट की ग्रोथ पे कर रही थी, स्टेम की ग्रोथ पे कर रही थी। और ये किस पे कर रही है? लीव्स, सेपल, पेटल्स पे। और इसमें ये विनियस फ्लैटरैप, ये पौधे हैं, पौधों के नाम है विनियस फ्लैटरैप, मिमोसा, प्रेयर प्लांट एंड ब्लेड वॉर्ड डिमोन्स्ट्रेट नेस्टिक मूवमेंट्स में इंक्लूड हैं ये सारे प्लांट्स। उसके बाद है इसकी नेस्टिक मूवमेंट्स के आगे 3 टाइप्स हैं, थिग्मोनेस्टिक, नाइस्टीनेस्टिक और है सिस्मोनेस्टिक। जो पहली है नाइस्टीनेस्टिक। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स के लीव्स और फ्लावर्स होते हैं वो होते तो एक जैसे ही हैं, मतलब एक ही तरह के होते हैं, बट डिफरेंट पोजीशन, लेकिन उनकी जो पोजीशन होती है वो दिन में कुछ और होती है और रात में कुछ और होती है। सच मूवमेंट्स और इस तरह की मूवमेंट्स को हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। मतलब इस मूवमेंट्स के रिजल्ट में क्या होता है कि ये जो मूवमेंट्स होती है ये किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से होती है। मतलब अगर दिन के टाइम कुछ पौधे खिले होते हैं और रात के टाइम वो दोबारा से सूख जाते हैं, इसको हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। और इसकी एग्जांपल है द लीव्स ओपन इन द मॉर्निंग एंड क्लोज एट नाइट। ये इसकी एग्जांपल आपको पिक्चर में शो हो रही है। उसके बाद इसके सेकंड जो टाइप्स है वो है थिग्मोनेस्टिक। थिग्मोनेस्टिक क्या है? ये लीव्स में ये जो होते हैं ना डोर्सेरा और डायोनिया, ये मतलब इसका सेकंड नाम है इन दोनों के, सनड्यू और विनियस फ्लैटरैप। ये जो दोनों पौधे हैं ये इनमें ये टाइप्स पाई जाती है। जैसे कि और ये किसके रिस्पॉन्स करती है? टच को, इंसेक्ट्स के टच को रिस्पॉन्स करती है। जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हैं विनियस फ्लैटरैप, आप लोगों ने इसके बारे में पौधे में सुना होगा। ये मतलब जैसे ये इसके ऊपर कांटे से लगे होते हैं, इसके माउथ शेप का होता है। जैसे इसके ऊपर इंसेक्ट आके बैठता है ये अपने माउथ को खोलता है और उसमें इंसेक्ट्स को
मतलब ट्रैप कर लेता है, और जैसे वो मतलब इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेता है, अगेन से वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाता है। उसके इसकी जो थर्ड टाइप है वो है सिस्मोनेस्टिक। इसमें क्या होता है, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स जो होती है ये एक्शंस की वजह से होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है छुई मुई। हमने देखा होगा छुई मुई को जैसे ही हम टच करते हैं वो मुरझा जाती है, वो अपना मतलब अपना डिफेंस करती है। इसको जो साइंटिफिक नेम है छुई मुई का वो है मिमोसा पुडिका। जैसे ही हम इसको टच करते हैं तो वो फ़ौरन से सिकुड़ जाती है, और इसकी मूवमेंट्स को ये भी समझा जाता है कि वो अपना एक डिफेंस कर रही होती है, अपनी बचाव कर रही होती है एनिमल से और हर्बीवोर्स से। और थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर यही था। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।